दिन जल्दी जल्दी ढलता है। 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 हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पग को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार, आपका हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र हिंदी क्लासेस। ज्ञान समग्र हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि सीबीएसई के कक्षा 12वीं में आधार पाठ्यक्रम के पहले ही पाठ में प्रस्तावित है। तो कविता में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस के तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक शेयर करना न भूलें। साथ में वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें और अपनी राय भी व्यक्त करें। नए वीडियोज़ की जानकारी पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा कर रखें। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके पहले आपने पढ़ा हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय। उस कविता को पढ़ते समय आपने देखा कि कैसे कवि के जीवन में प्रेम ही सर्वस्व है। कवि का मानना है कि प्रेम ही जीवन का वास्तविक ज्ञान है, प्रेम ही जीवन का परम सत्य है। और कवि का जो प्रेम है वह मिलन का प्रेम नहीं है। कवि का हृदय एक विरही का हृदय है। कवि का प्रेम वियोग का प्रेम है, संयोग का प्रेम नहीं है। कवि का प्रेम सूफी प्रेम है, सूफियाना इश्क है। आज हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है हम पढ़ेंगे, जो उनके निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता के माध्यम से कवि वास्तव में जीवन में गतिशीलता का मंत्र देता है। जीवन में सक्रियता का, कर्मठता का, गतिशीलता का एक मंत्र सिखा रहा है। प्रकृति के सहज स्वाभाविक गतिविधियों के माध्यम से अपनी कविता में किसी जीवन सत्य की अनुभूति करा देना हरिवंश राय बच्चन की एक प्रमुख विशेषता है।
और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता उनकी इसी विशेषता का एक बड़ा ही सुंदर नमूना है। प्रकृति की कुछ स्वाभाविक गतिविधियों का उदाहरण लेकर के कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि जीवन में किसी लक्ष्य का होना, किसी संभावित मंजिल का होना और उस लक्ष्य, उस मंजिल के प्रति हमारे भीतर प्रेम का होना कैसे हमारे जीवन को सक्रिय बना देता है, कैसे हमारे जीवन में गतिशीलता ला देता है और हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उद्यत रहता है। वहीं दूसरी तरफ कवि ये भी बताता है कि लक्ष्य का अभाव, किसी संभावित मंजिल का अभाव या उस लक्ष्य या संभावित मंजिल के प्रति हमारे भीतर प्रेम का अभाव कैसे हमें शिथिल बना देता है, कैसे हमें निष्क्रिय बना देता है और धीरे धीरे हमें भावुकता में डुबो करके जड़ता की ओर ले जाता है, स्थिरता की ओर ले जाता है। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि वास्तव में जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए, जीवन में सक्रियता बनाए रखने के लिए, जीवन में कर्मठता लाने के लिए हमारे पास लक्ष्य का होना जरूरी है, संभावित मंजिल का होना जरूरी है और उससे भी ज़्यादा जरूरी है उस लक्ष्य और संभावित मंजिल के प्रति हमारे भीतर प्रेम का होना। प्रेम ही वह परम तत्व है, प्रेम ही वह तत्व है जो हमें प्रेरित करता है निरंतर अपने लक्ष्य की ओर, अपने संभावित मंजिल की ओर, अपने विषय की ओर बढ़ने के लिए। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ निष्क्रियता है, शिथिलता है, वहाँ सक्रियता का अभाव है, कर्मठता का अभाव है। वास्तव में हम देखते हैं, अपने सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जीवन भर जितने भी कार्य करता है वो क्यों करता है? व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रेम करता है और चाहता है कि उन्हें कोई तकलीफ न हो, वो दुखी न हो, उनके लिए सारे सुख सुविधा के संसाधन उपस्थित हों। इसलिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, कमाता है, रुपए पैसे इकट्ठा करता है, घर बार जोड़ता है, धन संपत्ति इकट्ठा करता है। क्यों, किसके लिए इकट्ठा करता है? क्योंकि उसको अपनों से प्रेम है। ये जो प्रेम है हमारे जीवन में सक्रियता लाती है, हमारे जीवन में कर्मठता का संचार करती है। अब यह बात अलग है कि हमारे प्रेम का दायरा, हमारे प्रेम का आलंबन जितना व्यापक होगा उतना ही हमारी सक्रियता का दायरा भी जाहिर सी बात है व्यापक होगा। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को प्रेम करता है तो जाहिर सी बात है वह उस व्यक्ति विशेष को कभी दुखी देखना नहीं चाहेगा, उसके सुख के लिए तमाम प्रयास करेगा और उसकी सक्रियता, उसकी कर्मठता का दायरा उस व्यक्ति विशेष तक सीमित रहेगा। एक व्यक्ति जो अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को प्रेम करता है तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो दुखी नहीं देखना चाहेगा और उनके सुख के लिए, उनके हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए वह निश्चित रूप से काम करेगा, परिश्रम करेगा और इस तरह से उसके जीवन की जो सक्रियता का दायरा है, उसके जीवन की कर्मठता का जो दायरा है वो उसके बच्चों तक, उसके परिवार तक होता है। लेकिन वहीं समाज में कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके प्रेम का आलंबन बहुत व्यापक है, जिनके प्रेम का दायरा बहुत व्यापक है। वो पूरे समाज को प्रेम करते हैं, पूरे समाज को ही अपना मानते हैं, पूरे देश को अपना मानते हैं, पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलते हैं। और जब प्रेम का दायरा इतना बड़ा हो जाता है, इतना व्यापक हो जाता है तो उससे व्यक्ति की सक्रियता, व्यक्ति की कर्मठता, व्यक्ति के जीवन की गतिशीलता का दायरा इतना व्यापक हो जाता है कि वह व्यक्ति सामान्य से ऊपर उठ करके महापुरुष बन जाता है। तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं। गौतम बुद्ध को कोई कमी नहीं थी, राजमहल में रहते थे, राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने दुनिया के दुख को देखा, दुखों के कारण को समझा, पहले तो दुखों को देखा और दुनिया के दुखों को देख करके वो इतने पीड़ित हुए, इतने दुखी हुए कि पूरी दुनिया के दुख दूर करने के लिए उनके भीतर एक जिज्ञासा पैदा हुई, कैसे दूर होगा दुनिया का दुख। और इसके लिए ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े। राजमहलों का सुख त्याग दिया उन्होंने, क्योंकि उनको पूरी मानवता से प्रेम हो गया और इस पूरी मानवता से प्रेम के कारण ही वो पूरी मानवता के हित के लिए अब उन्होंने अपने राजमहल को त्यागा, अपने सुख को त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। आप ऐसे उदाहरण महावीर स्वामी का ले सकते हैं।
महात्मा गांधी को देखिए, अच्छे खासे बैरिस्टर से वकालत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश को अपना माना, पूरे देश की 33 करोड़ आबादी को अपना माना और सभी से प्रेम कर बैठे। और इसी प्रेम का नतीजा ऐसा था कि पूरे देश के उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया इस देश की आज़ादी में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम ही वह परम तत्व है जो हमें जीवन में सक्रिय बनाता है, जो हमें प्रेरित करता है निरंतर आगे बढ़ने के लिए, निरंतर काम करने के लिए। और प्रेम का अभाव हमारे जीवन को शिथिल बनाता है, हमारे जीवन को निकम्मा बनाता है, हमारे जीवन में कर्मठता का अभाव लाता है और हमें धीरे धीरे जड़ता की ओर ले जाता है। अब यह बात अलग है कि प्रेम का दायरा कितना व्यापक है। प्रेम का दायरा संकीर्ण है तो भी हम कर्मठ रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, लेकिन उस सक्रियता का दायरा भी सीमित रहेगा। प्रेम का दायरा हमारे बढ़ता जाएगा तो हमारी सक्रियता और कर्मठता का दायरा भी बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रेम का होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अब यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकता है, यह प्रेम पूरे परिवार और अपने बच्चों के प्रति हो सकता है, प्रेम पूरे राष्ट्र के प्रति हो सकता है, देश के प्रति हो सकता है, यह प्रेम पूरी दुनिया के प्रति हो सकता है, संसार के प्रति हो सकता है, यह प्रेम ईश्वर के प्रति हो सकता है। ईश्वर के प्रति भी यह प्रेम जितना ही उत्कट होगा उतना ही ईश्वर तक पहुंचने में हमारे भीतर एक तीव्रता पैदा होगी, ईश्वर को उतनी तीव्रता से ईश्वर की तरफ हम बढ़ेंगे और ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रेम किसी जीवन में किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए भी हो सकता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखते हैं दिन रात काम करते हैं, उनके प्रेम का आलंबन क्या है? उनका व्यवसाय, उनका बिजनेस, जिसमें उस बिजनेस में वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य से वो इतना प्रेम करते हैं, उस लक्ष्य के प्रति इतना उत्कट प्रेम होता है कि वही दिन रात सपने में भी उनको दिखाई देता है और उनके जीवन को गतिशील बनाए रखता है। वो थकते नहीं, रात दिन मीटिंग करते हैं, बोर्ड की मीटिंग करते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करते हैं और उस लक्ष्य को पाते हैं, निरंतर सक्रिय बने रहते हैं। तो लक्ष्य चाहे जो भी हो, चाहे लक्ष्य प्रेम का आलंबन चाहे जो भी हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, अपना परिवार हो, पूरा समाज हो, देश हो, पूरी दुनिया हो, ईश्वर हो या जीवन का कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य हो, लेकिन प्रेम का होना आवश्यक है। यह प्रेम ही जीवन में वो परम तत्व है जो हमारे जीवन को सक्रिय बनाता है, हमारे जीवन में गतिशीलता लाता है, हमारे भीतर कर्मठता का संचार करता है। और जहाँ यह प्रेम का अभाव है, ये इस प्रेम का आलंबन नहीं है, और आलंबन अगर है भी तो उसके प्रति प्रेम की उत्कटता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वहीं शिथिलता रहती है, हमारा जीवन निष्क्रिय होता चला जाता है और एक दिन धीरे धीरे हम जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन के रहने और न रहने का कोई भेद नहीं रह जाता है। इस कविता में कुछ बड़े ही सुंदर स्वाभाविक प्राकृतिक गतिविधियों का उदाहरण लेकर के, उनका सहारा लेकर के कवि ने प्रेम के इस महत्व को इस कविता के माध्यम से प्रतिपादित किया है। अब आइए कविता का पाठ करते हैं और उसकी व्याख्या देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्या तात्पर्य है? दिन तो अपने स्वभावानुसार क्रम से ही ढलेगा, लेकिन जो पथिक, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। एक पंथी, एक राही जो कहीं से लौट रहा है अपनी घर की ओर, और जैसे जैसे वह अपने घर के करीब पहुंचता जाता है, वैसे वैसे उसके कदमों में तीव्रता बढ़ती जाती है। क्यों तीव्रता बढ़ती है? क्योंकि वो देख रहा है कि दिन ढल रहा है। हालांकि दिन रोज की तरह स्वाभाविक रूप से ढलता है, लेकिन जब उसको उसके भीतर एक भय पैदा होता है, उसके भीतर एक भाव पैदा होता है कि अब मेरी जो मंजिल है, अर्थात जो मेरा घर है, वो मुझसे काफ़ी दूर नहीं है, मैं पहुंचने ही वाला हूं। तो उसको ये जो दिन ढलने की प्रक्रिया है वो तेज मालूम पड़ने लगती है। उसको लगता है कि बड़ा जल्दी जल्दी दिन ढल रहा है, कहीं रात न हो जाए और रात होने तक मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं, अपने घर तक पहुंच जाऊं। इस उत्कटता में, इस व्याकुलता में उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में उसके भीतर एक व्याकुलता का, एक आकुलता का संचार होता है। और वो आकुलता क्या है? अपने प्रियजनों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने की।
क्योंकि उसको उम्मीद है, उसके भीतर एक आशा है कि मैं दिन ढलने से पहले पहुंच सकता हूं अपने परिवार के पास। एक उम्मीद है, एक भरोसा है, मैं अपने परिवार के पास पहुंच सकता हूं। और यही कारण है कि वह अपने कदमों को और तेज कर देता है। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे अपने कदमों में और तीव्रता लाता है और किसी भी तरह रात होने से पहले अपने प्रियजनों के पास, अपने घर में पहुंचना चाहता है। और क्यों पहुंचना चाहता है घर में? क्योंकि उसको अपने घर से लगाव है, अपने घर से प्रेम है। घर में जो उसके अपने हैं, उसका परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे, उन सभी के प्रति उसके भीतर प्रेम है। इसलिए वही प्रेम उसके भीतर व्याकुलता पैदा करता है, उत्कटता पैदा करता है, ताकि वह जल्दी जल्दी अपने कदम को बढ़ा सके। अर्थात उसके भीतर और अधिक सक्रियता का संचार करता है कि एक निश्चित समय से पहले वो अपने घर पहुंच जाए, यानी रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाए। और जैसे जैसे हम किसी चीज़ के लिए और ज़्यादा व्यग्र होते हैं, और ज़्यादा व्याकुल होते हैं, वैसे वैसे हमें समय ज़्यादा तेज़ी से व्यतीत होता हुआ नजर आता है। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। हम परीक्षा में बैठे होते हैं, जैसे जैसे परीक्षा हम लिखना चालू करते हैं, लगता है परीक्षा का समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो कवि यहाँ बताना चाहता है कि एक पंथी जो दिन भर चलते हुए थक गया है, उसे आराम करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब उसे नज़र आता है, उसके भीतर एक उम्मीद जगती है कि नहीं, अब मेरी मंजिल, मेरा परिवार, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है और शाम ढल रही है धीरे धीरे, तो उसके कदमों में और तीव्रता बढ़ जाती है। बल्कि यूँ लगता है उसको कि शाम बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है। लेकिन साथ साथ वह इस जल्दी जल्दी ढलने का जो भय है, उसको परास्त करने के लिए अपने कदमों की तीव्रता को बहुत बढ़ा देता है। और इस कदमों की तीव्रता को बढ़ाने के पीछे उसका प्रेम है, अपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति। अगली पंक्ति, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक बड़ा ही सुंदर बिंब, बड़ी सुंदर कल्पना की है, जो बड़ा स्वाभाविक प्राकृतिक गतिविधि है। चिड़िया जो सुबह दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकल के जाती है, वो भी शाम होते होते अपने बच्चों के पास लौट के आती है। क्यों लौट के आती है? क्योंकि उसको पता है कि घोंसले में उसके बच्चे होंगे जो उसका इंतजार कर रहे होंगे। वो अपने बच्चों से प्रेम करती है। और जब वो दिन भर थकी मादी अपने घर की ओर शाम को लौट रही होती है, और जैसे जैसे उसको आभास होता है कि दिन ढल रहा है, उसको अपने बच्चों की याद और तीव्र से तीव्रतर होती जाती है। उसको इस बात की और गहरी याद होने आती है, और गहराई से ये बात अनुभव होने लगता है कि उसके बच्चे उसके घोंसले में उसका इंतजार कर रहे होंगे, उसकी प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का मतलब उम्मीद में होंगे, उसके इंतजार में होंगे। और जब अपने बच्चों को याद करती है और महसूस करती है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो ये जो दिन ढलने की प्रक्रिया है उसे और तीव्र मालूम पड़ने लगती है। लेकिन इसके साथ ही वह अपने पंखों को भी और तेजी से फड़फड़ाने लगती है, अर्थात उसके परों में और चंचलता आ जाती है और तीव्रता आ जाती है। जल्दी से जल्दी चिड़िया रात होने से पहले अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती है। तो ये कौन सा तत्व है जो चिड़िया के, थकी मादी चिड़िया के पंखों में और चंचलता भर देता है? जो दिन भर थकी हुई चिड़िया थी, वो घर लौटते समय भी थकी होने के बावजूद भी और तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने लगती है। वो कौन सा तत्व है? वो चिड़िया के बच्चों के प्रति उसका प्रेम है, उसका लगाव है, जो उसे तेजी से घोंसले की तरफ खींचे हुए लेकर चला जाता है। और उसके परों में और तीव्रता आ जाती है, गतिशीलता का संचार होता है। तो इन दो उदाहरणों से, एक तो पथिक है जो दिन भर थका हुआ है, फिर भी शाम होते होते उसके कदम और तेज हो जाते हैं ताकि वह जल्दी से अपनों के प्रति, अपने परिवार के पास, अपने घर वालों के पास पहुंच सके। दूसरा, चिड़िया जो दिन भर थकी हुई है, वो भी शाम होते होते बहुत तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने घोंसले की ओर लौटती है। ये जो पंथी और चिड़िया के जीवन में जो गतिशीलता का संचार होता है, जो अतिरिक्त कर्मठता का संचार होता है, वो क्यों होता है? प्रेम के कारण। क्योंकि पथिक को अपने घर से प्रेम है, घर वालों से प्रेम है, और पक्षी को अपने बच्चों से प्रेम है जो घोंसले में उसकी राह देख रहे होंगे, उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो प्रेम ही वो तत्व है जो जीवन में सक्रियता लाता है।
अब तीसरे अनुच्छेद में कवि दूसरी बात कहता है, अपने बारे में सोच रहा है। कवि कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पग को, भरता उर्मे बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रश्न पूछ रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल। ये जो मुझसे मिलने को कौन विकल, ये सवाल, ये प्रश्न ही कवि के जीवन में प्रेम के अभाव को जीवंत कर देता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, ये जो व्याकुलता है, ये कवि के जीवन में प्रेम के अभाव को साकार कर देता है, मूर्त कर देता है। कवि को महसूस होता है कि वास्तव में मैं किससे मिलूं, मेरा तो कोई है ही नहीं, यानी मेरे प्रेम के लिए कोई आलंबन नहीं है। और जब तक प्रेम का आलंबन नहीं है तब तक जीवन में सक्रियता नहीं आ सकती। इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं हूं किसके हित चंचल। चंचल होने का तात्पर्य सक्रिय होना, गतिशील होना, कर्मठ होना। मतलब मैं किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए कदम बढ़ाऊं, किसके लिए काम करूं, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए तो कोई है ही नहीं, मेरे प्रेम का तो कोई आलंबन है ही नहीं, मेरे जीवन में तो प्रेम का अभाव है। और ये जो मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, ये जो सवाल है, ये सवाल ही लेखक कह रहा है कि यह प्रश्न शिथिल करता पग को। यही जो सवाल है मेरे कदमों को और शिथिल कर देता है और ढीला ढाला कर देता है। हमारे कदम और ठहर से जाते हैं, रुक से जाते हैं और भरता उर में विह्वलता है। और यही जो प्रश्न है मेरे हृदय में विह्वलता भर देता है। विह्वलता का मतलब होता है भाव विभोर होना। विह्वल होने का मतलब भावुकता, भावुक हो जाना, भाव विभोर हो जाना। तो जब कभी अपने जीवन में प्रेम का अभाव महसूस करता है तो वो भावुकता में डूब जाता है, भाव विभोर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में जब अति भावुकता आ जाती है तो उसके जीवन से सक्रियता समाप्त हो जाती है, जीवन से गतिशीलता समाप्त हो जाती है। तो ये जो प्रश्न कवि को भावुक बना देता है, उसको भावना में डुबो देता है। और यही कारण है कि कवि के कदम शिथिल हो जाते हैं, उसके कदम रुक से जाते हैं, ठहर से जाते हैं। हालांकि कवि को भी महसूस हो रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लेकिन इस ढलने के प्रति कवि बिल्कुल उदासीन है। उसको यह कवि दिन का जल्दी जल्दी ढलना उसके जीवन में किसी सक्रियता का संचार नहीं कर रहा है, उसके जीवन को कर्मठ नहीं बना रहा है, क्योंकि उसके जीवन में कोई प्रेम का आलंबन नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस कविता में कवि ने जीवन में गतिशीलता का महामंत्र दिया है। और जीवन में गतिशीलता का महामंत्र क्या है? प्रेम। चाहे वह प्रेम अपनों के प्रति हो, व्यक्ति विशेष के प्रति हो, समाज के प्रति हो, पूरे राष्ट्र के प्रति हो, पूरी मानवता के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, या अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य के प्रति वो प्रेम हो। लेकिन प्रेम का होना अति आवश्यक है। यह प्रेम ही हमारे जीवन को गतिशील बनाए रखता है, हमारे जीवन को सक्रिय बनाए रखता है, हमारे जीवन में कर्मठता का संचार करता है। और जिस दिन इस प्रेम का अभाव महसूस होने लगेगा हमारे जीवन में, उसी दिन हम शिथिल पड़ जाएंगे, हमारे जीवन में निष्क्रियता आ जाएगी और हम धीरे धीरे जड़ता की ओर चले जाएंगे। और फिर तो जीवन का रहना, जीवन का न रहना, जिंदगी रहना न रहना एक बराबर है, कोई अंतर नहीं है। तो इसी संदेश के साथ कवि ने ये कविता समाप्त की है। छोटी सी कविता है और वास्तव में ये कविता भी नहीं, एक सुंदर सा गीत है। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि गीत की विशेषता क्या है, गीत में मुखड़ा होता है और अंतरा होता है, और हर अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। तो ये जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वास्तव में ये एक गीत है। इसमें पहली पंक्ति जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये मुखड़ा है, और बीच की जो दो पंक्तियां हैं वो अंतरा है, और हर अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया गया है। अब आइए ये तो हुआ इसका भाव सौंदर्य, व्याख्या। अब आइए देखते हैं कविता का शिल्प सौंदर्य। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें सबसे पहले तो जल्दी जल्दी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस जल्दी जल्दी के माध्यम से कवि समय के साथ मानव मन के व्यग्रता को प्रकट किया है। जैसे जैसे समय बीतता है हम अपने प्रिय को पाने के लिए, अपने प्रेम तक पहुंचने के लिए और व्यग्र होते जाते हैं। तो मनुष्य के मानव मन की व्याकुलता को प्रकट करने के लिए बार बार इस पंक्ति को दोहराया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। साथ में थके हुए पंथी को लौटते हुए
दिखाना और उसके कदमों को और तीव्रतर होते जाने की बात करना, ये एक सुंदर कल्पना है अपने आलंबन तक, अपने प्रेम तक पहुंचने की व्याकुलता को दर्शाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक बिंब है। वहीं दूसरी तरफ पक्षी का वापस लौटना, अपने इंतजार करते हुए बच्चों को याद करना और याद करके और तेज पंखों को फड़फड़ाना, यह भी एक बहुत ही सुंदर बिंब है, बहुत ही सुंदर कल्पना है अपने प्रेम को तक पहुंचने के लिए, व्याकुलता को प्रकट करने के लिए। दूसरा जो बिंब है वो है मुझसे मिलने को कौन विकल। ये मुझसे मिलने को कौन विकल एक प्रश्न है, इसलिए इसमें प्रश्नालंकार भी है और इस प्रश्न के माध्यम से कवि ने प्रेम के अभाव को एक साकार रूप दे दिया है, जीवंत कर दिया है। अब आते हैं कविता की भाषा पे। कविता की भाषा में यद्यपि संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग है, जैसे प्रत्याशा, विह्वलता, ये सब संस्कृतनिष्ठ कुछ शब्द हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कविता की भाषा बोलचाल की है, सरल है, बोझिल नहीं है। कविता में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, प्रवाह है